डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या उत्पादन प्रबंधन का जो दूसरा चैप्टर था उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स रह गए थे पढ़ाने को, जिनको छात्र छात्राओं द्वारा लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है। तो बच्चों, मैं आज फिर से वही टॉपिक्स जो जो महत्वपूर्ण है और छूट गए थे उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ISO 9000। तो बच्चों, ISO 9000 एक तो आपको जानकारी होना ही चाहिए और दूसरा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये ISO क्या है। तो ISO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है I से इंटरनेशनल, S से स्टैंडर्ड्स और O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हिंदी में हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था। तो बच्चों, ये मानक निर्धारित करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसे हम ISO के नाम से जानते हैं। तो ISO 9000 की जो स्थापना है अंतरराष्ट्रीय मानक तय करने वाली संस्था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO द्वारा की गई थी। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि ISO 9000 आखिर क्या है। तो ISO 9000 जो है वो गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित मानकों की एक श्रेणी यानी सीरीज है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 5 मानक आते हैं। तो बच्चों, ISO 9000 क्या है? गुणवत्ता प्रबंधन, ये शब्द जरूर याद रख लीजिए। गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित क्या है? मानकों की एक श्रेणी या सीरीज है, जिसके अंतर्गत 5 मानक आते हैं। तो उनमें से पहला जो मानक है बच्चों वो है ISO 9000। तो यह मानक क्या है? क्वालिटी अभिलक्षणों यानी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, या गुणवत्ता अभिलक्षणों को परिभाषित करता है। तो किसी प्रतिष्ठान द्वारा गुणवत्ता कार्यक्रम प्रारंभ करने में यह सहायक होता है। यानी ये जो सीरीज है बच्चों ISO 9000 या इसके अंतर्गत जो भी मानक आते हैं, तो कोई मान लीजिए प्रतिष्ठान है या कोई भी जैसे संस्था होती है, तो वो ये प्रमाण पत्र अगर ले लेती है तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं? गुणवत्ता कार्यक्रम अपने यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, यदि उन्होंने ISO 9000 का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट लिया हुआ है। दूसरा, यदि ISO 9000 लिया है किसी ने या लेना चाहता है, तो ISO 9000 संबंधित है TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। तो ये ISO 9001 वो कौन लेगा? जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिनके यहाँ ये प्रोग्राम लागू है। तीसरा है बच्चों ISO 9002। ISO 9000 यह मानक 9002 यह मानक उत्पादन प्रक्रम के मध्य गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है। तो उत्पादन प्रक्रम कोई है तो उसके मध्य में गुणवत्ता प्रबंधन किस तरीके से किया जाए वो ये बताता है ISO 9002। चौथा है बच्चों ISO 9003। तो यह मानक उत्पाद के अंतिम निरीक्षण तथा परीक्षण से संबंधित है। तो उत्पाद के अंतिम निरीक्षण और परीक्षण से संबंधित कौन सा ISO मानक है? ISO 9003। और पांचवा है आपका ISO 9004। तो यह मानक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्यों को किस ढंग से किया जाए इसको बताता है। तो किसी प्रतिष्ठान द्वारा गुणवत्ता कार्यक्रम प्रारंभ करने में भी यह क्या है? सहायक है। जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक बरगढ़, हम लोगों ने भी ISO 9004 ले रखा है। इसका मतलब है कि हम जो मानक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य जो किए जाते हैं वो किस ढंग से हम उसको अच्छे ढंग से करते हैं, और ये जो इसके जो भी इसके उसमें पॉइंट्स हैं ISO 9004 के अंतर्गत जो मानक हैं उनका हम लोग पालन करते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है। कई सारे आप संस्थान हैं प्राइवेट कॉलेजेस में जानते हैं, तो बड़ा बड़ा एक लिखा रहता है, उसमें सर्टिफिकेट लगा रहता है और लिखा रहता है यह संस्थान ISO 9004 प्रमाणित है, या यह कंपनी ISO 9004 प्रमाणित है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे आपने इसको एडॉप्ट कर रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, यानी कि गुणवत्ता कार्यक्रम आपके यहाँ प्रारंभ हो चुका है और आप गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो कार्य किस ढंग से किए जाने चाहिए जो इसमें परिभाषित हैं उनको आप कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है। तो ISO की सीरीज में एक दूसरा जो टॉपिक है ISO 14000, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है, या तो ISO 9000 पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी ISO 14000 भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें भी ISO का सबसे पहले फुल फॉर्म लिख दीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO 14000 की स्थापना भी बच्चों वही अंतरराष्ट्रीय मानक तय करने वाली संस्था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसओ द्वारा किया गया था। अब ये जो आईएसओ 14000 है ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली यानी ईएमएस यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित मानकों की एक श्रेणी है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मानक आते हैं। तो आईएसओ 9000 किससे संबंधित था बच्चों? क्वालिटी मैनेजमेंट यानी गुणवत्ता प्रबंधन से, और यह संबंधित है आईएसओ 14000 पर्यावरण प्रबंधन से। तो ये पर्यावरण प्रबंधन से यानी कोई यदि ऑर्गेनाइजेशन या संस्था आईएसओ 14000 लेती है तो इसका मतलब है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति वो जागरूक और सतर्क है और वो कोई ऐसा कार्य नहीं करती है जो पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए। तो ये पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित जो आईएसओ का मानक है वो आईएसओ 14000 है। तो बच्चों इसको तो कुछ जो मानक हैं बहुत सारे हैं, लेकिन आप समझने के लिए और परीक्षा में लिखने के दृष्टिकोण से 5-6 जो आपको ठीक लगे वो आप पढ़ सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। तो बच्चों ये हैं आईएसओ 14000 के कुछ प्रसिद्ध मानक यानी श्रेणी के जो प्रमुख मानक हैं वो हैं। जैसे पहला आप देखिए आईएसओ 14000, तो ये क्या है? ईएमएस, अभी बताया ना मैंने, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली जिसे हम कहते थे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ईएमएस। तो ये क्या है? ईएमएस के जनरल गाइडलाइंस ऑन प्रिंसिपल्स यानी उसके सिद्धांतों पे जनरल गाइडलाइंस बनाता है या उसमें दिए रहते हैं, सिस्टम्स एंड सपोर्टिंग टेक्निक से संबंधित है ये आईएसओ 14000। यदि आईएसओ 14001 पे जाएं तो इसका मतलब है ये भी ईएमएस से संबंधित। इसमें क्या दिया रहेगा? स्पेसिफिकेशंस विद गाइडेंस फॉर यूज, यानी इसमें स्पेसिफिकेशंस पूरे विनिर्देश दिए रहते हैं और मार्गदर्शन उनको इस्तेमाल या उपयोग कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है। इसी तरह से आ जाइए 14004 यानी 14004, आईएसओ 14004 का मतलब ये भी ईएमएस से संबंधित है। इसमें जनरल गाइडलाइंस ऑन सिस्टम्स प्रिंसिपल्स एंड सपोर्टिंग टेक्निक्स के बारे में दिया रहता है। उसके बाद है 14010 आईएसओ 14010, इसमें ईए यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, ई का मतलब एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल, ए फॉर ऑडिटिंग। तो ऑडिट से रिलेटेड है, ये जो एनवायरमेंट का पर्यावरण ऑडिट होता है उससे रिलेटेड है, उसके जो सामान्य सिद्धांत है वो इसमें परिभाषित किए जाते हैं। आईएसओ 14010 के बाद आईएसओ 14011 आया, वो भी ईए से संबंधित है यानी एनवायरमेंटल ऑडिटिंग से, ऑडिटिंग ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स। अगला है आईएसओ 14012 यानी ईए से संबंधित है, इसका मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एनवायरमेंटल ऑडिटर्स। तो ये इस तरीके से बच्चों है वो वही, या तो ईएमएस या फिर एनवायरमेंटल ऑडिटिंग यानी पर्यावरणीय जो ऑडिट होता है उससे रिलेटेड, बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। तो ये क्या होते हैं, सीरीज जो है बदलती जाती है, उसका नंबर बदलता जाता है, चेंज होता जाता है। इसी तरीके से आपका देखिए आईएसओ 14014 भी है, इनिशियल रिव्यूज 15 भी है। तो ये इसमें से जो आपको लगे 5-6 आप सीख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, तो समझने के दृष्टिकोण से भी और इसके साथ साथ में परीक्षा में लिखने के दृष्टिकोण से भी। और ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है तो आईएसओ की जो वेबसाइट है आप उसको विजिट करिए, 9000 आईएसओ 14000 उसके सारे मानक आपको डिटेल में मिल जाएंगे, जिनको आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये थे दोनों टॉपिक्स। इसके बाद हम अगले तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।